नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 176 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग को राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन्ह गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीन्हा, अवसि शीस धरि चाहहु कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तद्यपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।
जीतु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राजू, एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजू के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे, बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पही आय सुदेहु, एक ही आंकु मोर हित एहू, मोहि नृप करि भल आपन चहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंक निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मुंह के बस होकर ही कह रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी सुवकुटिल मती, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनिपति आहूँ, चाहिए धर्मशील नर नाहूँ, मोहि राजु हठी देहूँ जबही, रसा रसातल जाई तबही। मोह मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुंदर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लघि सिय राम बनवासु, राय राम कहूँ काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया।
मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठे सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुलीसु जेहि लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भागों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कारण ते कारज कठिन, होई दोषु नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थरों से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन्ह विधवपन अपजसु आपू, दीन्हु प्रजहि शोकु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को सुख और संताप दिया। मोहि दीन्हि सुख सुजसु सुराजू, कीन्ह कैकेयी सब कर काजू। एहि ते मोर काह अब नीका, तहि पर दिन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पिआई बारुनी, कहूँ काह उपचार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर तो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है।
कई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादी बड़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का। उतरु देऊ के ही विधि के ही, कहूँ सुखे न जथा रुचि जेही। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि है आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के किन्ह भलाई। मो बिनु को सचराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। पर महानि सब कह बड़ लाहू, अदिनु मोर नहीं दूसन काहू। संशयशील प्रेम बस अहूँ, सबुई उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम मातु सुठी सरल चित, मो पर प्रेमो विसेखी। कहि सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।